ग्रंथ भगवान के भीतर क्या लिखा है, जब तक ये हमारे पठन पाठन में नहीं आएगा तब तक मानस जी की कथा हमारे चित्त में मन में उतरने वाली नहीं है। आधी चीजें ऐसी हैं मानस जी की जो हमें पता ही नहीं है। जिसने जिस राह पे ढकेला वहीं चल दिए। किसी ने कह दिया कि मानस जी में तो स्त्रियों का बड़ा अपमान किया गया, हम चल दिए। हाँ सही बात है, सही बात है। देखो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी लिखा है गोस्वामी जी ने। और ऊपर की भी 2 चौपाई पढ़ लीजिए, उसके नीचे की भी 1 आध चौपाई पढ़ लीजिए, तब ना पल्ले पड़ेगा कि भाई बात क्या हो रही है। अब जैसे मैं कहूँ रावण भी बहुत अच्छा था, रावण परम ज्ञानी था। अब मेरी एक बात आपने सुन ली, अब आप सोचे बताओ, रावण को ज्ञानी कहा जा रहा है राम मंच से, राम कथा का मंच और तारीफें चल रही है रावण की। अब जब तक इसके पहले का तथ्य आप नहीं सुनेंगे, जब तक इसके बाद का तथ्य आप नहीं सुनेंगे और एक लाइन पकड़ के निकल लेंगे तो आपकी समस्या घटेगी नहीं, 5 गुना बढ़ जाएगी। हमने क्यों कहा रावण भी ज्ञानी है, हमने क्यों कहा रावण भी एक हिसाब से अच्छा है? क्योंकि रावण को भी एक समय पर आभास हो गया है कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। जब खरदूषण का वध हुआ तो रावण को भी चेतना आई, लगता है भगवान का अवतार हो गया है, क्योंकि भगवान के सिवा खरदूषण को मार सके इतना शक्तिशाली कोई नहीं। तो रावण अब चलो अपना कल्याण कर लो। एक बार रावण को भी होश आ जाता है कि मुझे इस जगत में अपना कल्याण करना है। हम तो मनुष्य हैं, रावण को तो हम राक्षस कहते हैं कि नहीं कहते? कोई ऐसा कहता श्री रावण, रावण जी। अब हमने तो आज तक नहीं कहा, ना हमने सुना। हम रावण को असुर कहेंगे, राक्षस कहेंगे, दुष्ट कहेंगे, पापी कहेंगे, अधर्मी कहेंगे। पर उस राक्षस कुल में जन्म लेने वाले रावण को भी कभी कभी होश आ जाता है कि मेरा कल्याण भी मुझे करना है। भजन से ना सही तो बैर से सही, राम जी से गले लग के ना सही तो राम जी के गले पड़ के सही, पर उद्धार तो मुझे अपना करना है। हम स्वयं को राम भक्त कहते हैं ना, हम राम जी के भक्त हैं, हम राम जी से प्रेम करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। कई बार हम कहते हैं बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ना 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 ना, इतना बड़ा सर्टिफिकेट अपने आप को मत दीजिए, अपने आप को सबसे छोटा वाला मान के चलिए। हमारे यहाँ कहा जाता है भक्त कभी नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, भक्त को सदैव कहना चाहिए कि मुझसे गिरा हुआ, मुझसे कमजोर, मुझसे छोटा आदमी संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? थोड़ा जोर से बोलो, का बेहरा करके भेजोगे यहाँ से हमें? क्या वाहन है उनका? गरुड़ भगवान है। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। हमारे बाबा की सवारी क्या है? अरे भोले बाबा की नंदी महाराज हैं कि नहीं है? सारे देवी देवताओं का अपना अपना वाहन है। जगदम्बा सिंह की सवारी करती है, बाबा वृषभ की सवारी करते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होते हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी एक सवारी, एक वाहन है। उसी प्रकार से भक्ति देवी, हमारे आपके भीतर जो भक्ति देवी विराजमान होती है, भक्ति देवी का वाहन जानते हैं क्या है? दैन्यता, दीनता। जो व्यक्ति जितना दीनहीन बन के रहता है, भक्ति महारानी की कृपा उस पर उतनी ही ज्यादा बरसती है, क्योंकि भक्ति देवी का वाहन ही दैन्यता है, दीनता है। आपको अगर प्रमाण चाहिए तो हमारे गोस्वामी जी से बड़ा प्रमाण आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी, आप पूरी कथा, पूरी मानस जी पलट के रख लीजिए। गोस्वामी जी ने अगर कहीं कह दिया हो कि मैं इतना भजन करता हूँ, किसी स्थान पर गोस्वामी जी अपने आप को कहीं सठ कहते हैं, कहीं मूढ़ कहते हैं। और गोस्वामी जी जैसे सोचिए, जिन्होंने मानस जी लिख दी, वो गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, असे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या जी का जब प्रसंग आता है ना, तो गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, अरे सठ तुलसी, भगवान का भजन करो। ऐसे प्रभु जो बिना कारण के किसी पर दया कर दे, ऐसा परमात्मा संसार में तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। भजन कर लो भगवान का।
क्यों इनको छोड़ करके मोह माया में पड़े हो। अब सोचिए, जब गोस्वामी जी जैसे कली पावनावतार संत स्वयं को सठ कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो क्षमता है हम स्वयं को भगत कहकर बुलाएं? हमसे कितना भजन बन जाता है, जरा विचार करिए। चलिए, हमने किया भी भजन, हमने ये भी माना, उस भजन के पीछे कितने मन्नत छुपे हुए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए। 4 माला पे 40 मनौती होती है इंसान की। व्यक्ति जो 2 बार आरती करता है तो 20 मन्नत मांगता है। भगवान सब ख्याल रखियो, भगवान से मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान को ऑर्डर देना बुरा है कि नहीं है? अरे तुम मालिक हो भैया कि ये मालिक हैं, और भगवान को हम बताते भी हैं, मांगते नहीं, बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। क्यों? भगवान हमारा कर्जा खाए हैं, क्यों कर दीजिए? आप सेवक हैं तो सेवक बन के रहिए, मालिक के ऊपर मालिक का काम छोड़िए। देखो प्रभु, हम कह रहे हैं बात अलग है, लेकिन हमारे कहने बस पे ध्यान मत दीजिएगा। आपको जो मेरे लिए सही लगे वो काम कर देना। छोटा सा बच्चा, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे चूहे मारने की दवा ले आइए, 2 साल के बच्चे को क्या ही पता कि उस लाल पुड़िया के अंदर क्या हो, तो लाल लाल देखेगा, उसको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी कोई चॉकलेट वाली चीज़ है। अब वो बार बार आपसे छीने, अब माई के सामने वो छीन रहा है बार बार, अब माई उसको वो दे देगी दवा की, छीन लेगी, क्या करेगी? थोड़ा जोर से बोलिए। दे देगी। अच्छा, वो छीन लिया माने, अब इसने जैसे माने छीना, अब इसका रोना शुरू हो गया, अब लोट लोट के रो रहा है। अब माता जी को क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए ना। अरे दे दो, काहे को लेका करू आओगे भाई, दे दो, क्यों नहीं देंगे? अरे जहर है जहर, ये तो पगला, इसको क्या होश है, अभी जरा सा इधर उधर हो गया तो प्राण निकल जाएंगे इसके। माँ कितनी निष्ठुर हो जाती है, जरा विचार करिए। 6 महीने 2 महीने जितने भी एज में, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो आज के समय पे कई सारे इंजेक्शन लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पोलियो के इंजेक्शन, वैक्सीन, कितनी तरह की चीजें। अब सोचिए 6 महीने का बच्चा, उसके इस पैर में भी इंजेक्शन माँ ठुकवाती है, खुद ही ले जाती है हॉस्पिटल और पकड़ के बैठती है, इधर भी इंजेक्शन लगवाएगी, यहाँ भी और बच्चा के रो रहा है, पर माई को कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल मजबूर। डॉक्टर से गया, अरे आप लगा इसको, रोने 3-3 4-4 इंजेक्शन एक बार में लगवा के आती है। अब अगर वो बच्चा थोड़ा समझदार हो तो का सोचे कि माई से बड़ा दुश्मन हमार तो कोनो है ही नहीं है संसार। बताओ, हमको उठा के लेके चली गई, हम कुछ कर नहीं सकते तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा दिया। अगर बच्चा ये सोचे तो ये उसकी नासमझी है कि नहीं है ना? माँ क्यों कर रही है ये सारी चीजें? क्योंकि माँ को उसका हित और अनहित, अच्छा और बुरा पता है। अभी नहीं लगेगी ये इंजेक्शन, ये सुई, तो क्या पता इसको आगे कोई बीमारी पकड़ ले, क्या पता इसको कोई आज कठोर हो जाओ ताकि इसका आने वाला समय बन जाए। आपको पता है, ठाकुर जी भी ना माँ की तरह ही भक्त की संभाल करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मैं पिता की तरह देखभाल करता हूँ, नहीं कहते मैं माँ की तरह भक्त की देखभाल करता हूँ। जैसे माँ को अच्छा बुरा पता होता है, बच्चे को नहीं, उसी प्रकार भगवान को हमारा अच्छा बुरा पता है, हमको आपको नहीं। हम आज का देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कल का देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आगे का देख लेंगे। भगवान हमारे जन्म से हमारे मरने तक का लेखा जोखा लेकर बैठा है, और उसमें से जितनी चीज़ें अच्छी नहीं बहुत अच्छी होंगी, भगवान वो हमारे लिए करेंगे। तो भगवान से निवेदन एक विषय है, प्रार्थना एक विषय है, लेकिन हमको एक चीज बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आती, जो भगवान के सामने जाके भी सौदेबाजी करते हैं। ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, करते हैं ना? हे ठाकुर जी, ई वाला काम हमारा हो जाए, 10 किलो लड्डू। वाह रे इंसान, इसको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, पहले लड्डू दे दो। इतना तो भगवान पे तो एतबार करिए कि पहले लड्डू चढ़ा दो, फिर ठाकुर जी देखो प्रसाद चढ़ा दिए हैं, अब आपको जो लगे ठीक। नहीं करोगे तो ही देंगे, नहीं दोगे ना, कुछ ना, भुला जाओ। भगवान से भी बढ़िया चल रहा है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। अब फिर सोचो, भगवान से प्यार नहीं हो रहा, सौदेबाजी में भी कहीं प्यार होता है क्या? एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, इधर से हमने कुछ दिया, उधर से कुछ मांगा, ये व्यापारी का काम होता है, ये भक्त का काम नहीं होता है।
लेन देन वाली जो विषय की चीजें हैं ये व्यापारियों के बीच चलती हैं, ये प्यार करने वालों के बीच नहीं चलती भैया। भगवान शंकर के दिव्य कथा का यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने वर्णन किया। क्यों? बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहू। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, जिसके जीवन में भगवान शंकर के चरणों के प्रति प्रेम है वही राम जी का भक्त कहलाने का अधिकारी है। जिसके ऊपर बाबा कृपा ना करें उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसने वाली नहीं है। जैसे कोई घर है पूरा चारों तरफ से पैक है, अब आपको घर के भीतर प्रवेश करना है तो क्या बिना द्वार में घुसे हुए आप घर में जा सकते हैं? सब तरफ से बंद है तो जाने का रास्ता कहाँ है? एक जो मेन मुख्य द्वार है वही एकमात्र दरवाजा है। तो समझिएगा, भगवान के निकट तक पहुंचने के लिए भगवान शंकर की कृपा ही द्वार है। जब तक बाबा की कृपा के द्वार पर नहीं पहुंचेंगे तब तक रघुनाथ जी तक हमारी पहुंच होने वाली नहीं है। ये भगवान ने स्वयं कहा है राघव जी ने कि जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर देवादिदेव महादेव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है। आप चाहे रामावतार की बात करिए, आप चाहे कृष्णावतार की बात करिए, बाबा का हर युग में प्रेम भगवान से आपको वही परिलक्षित होगा। जब महादेव कृपा करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ होता है। यहाँ पर बाबा जैसे वट वृक्ष के नीचे आए, अपना आसन लगाया, बाबा बैठे। मैया पार्वती ने दूर से देखा कि आज तो स्वामी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और इतने प्रसन्न और शांत मुद्रा में है। मुझे लगता है मेरे मन का जो संशय है, जो मेरे मन में एक चर्चा है पूर्व जन्म से, आज उसकी निवृत्ति हो जाएगी। मैया गई, बाबा के निकट पहुंची और महादेव को मैया भवानी ने प्रणाम किया। और जैसे मैया ने प्रणाम किया, बाबा ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई,
बाबा ने देखा पार्वती प्रणाम कर रही है। बाबा ने तुरंत क्या किया, जाने प्रिया आदर अति की। जब कोई हमें सम्मान दे, आदर दे, तो हमें और गुरूर में ऊपर नहीं चले जाना चाहिए। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, सम्मान को पचाना बड़ी बात है। व्यक्ति को जहां सम्मान मान मिलने लगता है ना, आदमी से वो चीज हजम नहीं होती है। आपको सम्मान अगर मिल रहा है तो यकीन करिए भगवान की कृपा का बहुत बड़ा हाथ है इस संसार में, और उस कृपा के बल पर ही आपको भगवान के कारण ही ये सम्मान मिल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? अब आप कहिए कि नहीं नहीं, हमने बहुत बढ़िया काम किया है इसलिए हमको सम्मान मिल रहा है। अच्छा, अब एक प्रसंग, चलिए सीधा चलते हैं अयोध्या कांड, जहाँ पर दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया है। वशिष्ठ भगवान ने भरत लाल से कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ भगवान ने क्या कहा, गुरुदेव भगवान ने, कि भरत जी, संसार में मनुष्य के हाथ में बाकी सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 चीजें। अब आप जरा अपनी उंगलियों पर गिनो कि वो 6 चीजें कौन सी हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, जो सीधा ब्रह्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में है। 6 चीजें कौन? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये कितनी हुई? 6 चीजें हुई ना। इन 6 चीजों में से आदमी 3 ही चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जैसे अब मान लीजिए हानि और लाभ है, तो व्यक्ति को लाभ अपने हिसाब का चाहिए, हानि से उसका कोई, उसको हानि चाहिए ही नहीं। हानि चाहिए कि लाभ चाहिए? अब बोलते जाया करिए, आज ही कथा पूर्ण करनी है हमें, लाभ चाहिए। अच्छा, जीवन और मरण में से आपको कोई चुनने को कहे, आप क्या चुनेंगे? जीवन चाहिए कि मरण? अब वो लोग काहे को घबरा रहे, हम कौन सा आपका पेमेंट काट रहे हैं? जीवन चाहिए। यश चाहते हैं कि अपयश चाहते हैं? यश चाहिए, अपयश किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपसे क्या बात कही कि जीवन में हमें जो यश मिले, जो प्रतिष्ठा मिले, ये किसकी कृपा है? भगवान। अब आपको नहीं, हमारा परिश्रम। तो गुरुदेव भगवान की बात क्या असत्य है? यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, ये भगवान के हाथ में है। आप कर्म करेंगे, पर उस कर्म के परिणाम में आपको मिलेगा क्या, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये छोड़ दिया आपने। कोई व्यक्ति बड़ा भूखा है, आपने सोचा कि इतना भूखा आदमी है, लाओ 2 केला ही दे दे। अब आपने केला दिया था, पेट भरने के लिए उसको जकड़ लिया, जुकाम, नाक बंद हो गई, बुखार चढ़ गया, वो अस्पताल में पहुंच गया। अब बताओ, का बुखार लाने के लिए केला दिए थे? क्यों दिया था आपने? कि भैया इसका भला हो जाए। आपने तो यश के चक्कर में किया था, ये तो अपयश लग गया बिना मतलब का। किसी बच्चे से आपने कहा, बेटा जरा मार्केट जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं भैया। अच्छा, हमारा भी ये सामान लेते आना। अब अपना सामान उसने खरीदा, आपका लेने 2 दुकान आगे बढ़ा, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर आ गया। ले अब घर आएगा, अब माई बाप पूछेंगे ये कैसे हुआ? अरे हम अपना काम तो कर लिए थे, वो चाचा जी बोले थे वो ले आना, तो बस 2 दुकान आगे बढ़े, वहीं पैर फिसल गया। अब ये अपयश आपके भाग्य में था, नहीं उसका पैर 2 दुकान पहले फिसल गया होता। ये यश मिलना था कि अपयश? जो मिलना था वो आपके हिस्से में आ गया। जीवन में मान मिले, सम्मान मिले, यकीन करिए, बार बार कहो प्रभु बड़ी कृपा है। कृपा सबको चाहिए। कृपा मिलती कैसे है? कर और पा, उसी का नाम है कृपा। करते रहिए, आप भजन करिए, वो कृपा करेंगे। आप लोगों पर दया करोगे तो उनकी दया प्राप्त होगी। आप इनको याद करेंगे, वो आप पर दया करेंगे।
यहाँ पर भगवान शिव ने भी मैया को बराबर का आदर दिया। मैया बगल में बैठी, पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ गई, कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई। मैं सती जी के देह में थी, मैंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान की परीक्षा के लिए मैंने सीता जी का वेश धरा और मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। दक्ष के यहाँ यज्ञ में जली, पुनर्जन्म हुआ और आज मेरा बाबा से विवाह संपन्न भया। माँ को जब पूरी चीजें आई स्मृति में, तो अब मैया ने कहा, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने हूँ सत्य मोहि निज दासी। हे स्वामी, अगर सच में आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे आपने हृदय से अपने चरणों की दासी स्वीकार कर लिया है, हे भगवान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। प्रभु मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए। मैया कह रही है, कौन ये बात कह रहा है? आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा कह रही है, मुझे अज्ञानता है, मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए। बाबा ने कहा, कैसे आपकी अज्ञानता का हरण होगा? तो मैया कहती है, हे प्रभु, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुनाकर मेरी अज्ञानता हर लीजिए। अब समझिएगा, हमारे आपके सबके जीवन में अज्ञानता तो निश्चित है। अब इस अज्ञानता का हरण कैसे होगा? तो एकमात्र भगवान की चर्चा ऐसी है जिससे मनुष्य की अज्ञानता का नाश होगा। राम रस जिसने पी लिया, उसका तो हो गया बेड़ा पार। सब गइयो, अगर ताली हमको नहीं सुनाई दी, हम 9 दिन भजन नहीं गाएंगे। भी ताली बहुत आवश्यक है, तन के लिए भी मन के लिए भी। अच्छा मान लीजिए, रुक जाओ, थम जाओ, पहले हमें गान तो दे। मान लीजिए जैसे कोई खेत है, बहुत बड़ा सा खेत है, उसमें अनाज लगे हुए हैं, अब खूब सारी चिड़िया की टोली, झुंड के झुंड चिड़िया आ गई और चुगने लगी आपका अनाज। अब बताइए, वो सारी चिड़िया एक बार में भगाना हो तो क्या करेंगे? हाँ, दौड़ाना दिमाग, कुछ नहीं करना, ईंटा पत्थर मारने की जरूरत नहीं। जैसे खेत में पहुंची, एक बार जोर से ज्यों यूं किया, तहां सारी चिड़िया एक बार में। कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। प्रभु की कथा हाथों की वो सुंदर ताली है जो जीवन पर्यंत इस ताली को बजाता रहता है। उसके जीवन से शंका रूपी चिड़िया, विषय रूपी चिड़िया उड़ती रहती है, नहीं रहती फिर साथ में। तो इसीलिए ताली बजाना चाहिए। राम रस जिसने पी लिया, उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया, उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरी रस जिसने पी लिया, उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरी रस जिसने पी लिया, उसका तो हो गया बेड़ा
विश्वास की है भैया। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान में भी पत्थर दिखाई देगा। एक व्यास जी कथा कह रहे थे, तो एक बूढ़ी मैया रोज उनके गांव से एक नदी पड़ती थी, तो नाव से नदी पार करके आती थी डेली कथा सुनने के लिए। तो व्यास जी ने एक दिन कथा में कहा कि भगवान का जो नाम है, राम राम कहने से व्यक्ति भव सागर पार कर जाए। अब वो मैया ने सुना, अच्छा सुन तो हजारों लोग रहे थे, मैया ने भी सुना। अब मैया ने सोचा अगर राम राम जपने से व्यक्ति भव सागर पार कर सकता है तो ये तो हमारे गांव की छोटी सी नदी है, क्या राम राम कहने से मैं ये नदी नहीं पार कर पाऊंगी? अगर इस नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भव सागर को भी पार करा देती है मनुष्य को, तो इस छोटी सी नदी को पार करना कौन सी बड़ी बात है। और मैया जो सुना उस पर पूरा विश्वास करके मैया ने सोचा अब हमें नाव करने की क्या आवश्यकता है, हम राम राम लेंगे और नदी पार कर जाएंगे। और वही हुआ। अब वो मैया आंख बंद की और राम 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 कहते कहते पानी पे ही चल पड़ी और पार भी हो गई। अब विश्वास आप देखो पराकाष्ठा, वो मैया नदी पार हो गई। और ऐसा नहीं कि उनको कोई चमत्कार लगा, मैया ने कहा, संत ने कहा ही था तो सामर्थ्य तो होगी राम नाम में। कथा का विश्राम हुआ, तो विश्राम के उपरांत मैया ने, जो व्यास जी कथा कर रहे थे, व्यास जी से कहा महाराज हमारा घर जो है बस नदी के उस पार बड़ा नजदीक है, आप कृपा करके एक बार अपने चरण हमारे यहाँ रख दीजिए ना। तो बड़ा आग्रह किया मैया ने, तो व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है मैया, आज कथा के बाद आपके यहाँ चल। तो कथा वगैरह जब पूर्ण विश्राम ली, कथा पूर्णाहुति हो गई, तो अब मैया के साथ महाराज जी चले तो नदी पड़ी। तो अब नदी पड़ी तो महाराज जी अब देख रहे इधर उधर व्यास जी। मैया ने कहा क्या ढूंढ रहे हैं? बोला मैया नदी पार करनी है, नाव नहीं दिखाई दे रहा है। मैया ने कहा अरे महाराज कैसी बात करते हैं, आप ही ने तो कल कथा में कहा था ना कि राम नाम से व्यक्ति भव सागर पर पार कर जाए, तो ये तो छोटी सी नदी है। बोला मैया मतलब? बोला हम तो रोज ऐसे ही आती हैं, राम राम लेके इस पार आती हैं और राम राम लेके उस पार चली जाती हैं, हमें नाव की जरूरत ही नहीं। अब सोचिए, जो नित्य प्रति कथा में कह रहे उनको भी उतना विश्वास नहीं था जितना वो मैया को हो गया। मैया ने कहा महाराज आंख बंद करो और चलो मेरे साथ आप भी राम राम बोलते हुए। अब मैया ने आंख बंद करी, राम राम शुरू किया, माँ तो पानी पे चलने लगी। और जैसे व्यास जी ने राम राम कहा तो भरोसा तो है नहीं, उनको तो लगा रे अब कहना अलग है मानना अलग है। जैसे उन्होंने अब मैया की कहा अच्छा ठीक है कर लेते हैं, राम राम कह के ज्यों पानी में इतने पानी में चले गए सीधा अंदर। अब मैया के अरे मैया बचाओ मैया बचाओ। अब माँ लौट के 2 कदम आई, हाथ पकड़ा निकाला। फिर मैया ने कहा अच्छा महाराज आप मेरा हाथ पकड़ लो। हाथ बूढ़ी मैया का पकड़ा। अब वो मैया राम राम कह करके जा रही है और माँ का हाथ पकड़ने के कारण व्यास जी भी डूबे नहीं, नदी पार कर गए। और जैसे उस पार पहुंचे व्यास जी ने उस बूढ़ी माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ मैं तो जीवन भर कहता ही रह गया कि राम नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भव सागर पार करा दे, पर तूने तो एक दिन में उसके सार को समझ लिया कि वास्तव में कहना अलग विषय है, पर जो स्वीकार कर ले विश्वास कर ले उसके जीवन में ये चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे अयोध्या में ऐसे ऐसे संत भैया, ऐसी ऐसी घटनाएं कि विशाल विशाल यज्ञ हो रहे। हमारे यहाँ कई संतों की ऐसी कथा है कि विशाल यज्ञ हो रहा है, घी की कमी पड़ गई, सीधा गए सरयू मैया में। सरयू मैया से हाथ जोड़कर कहा माँ घी की कमी हो गई है यज्ञ में, आपके यहाँ से अभी जल लेकर जा रहा हूँ ऋण रूप में, और जैसे हमारा यज्ञ संपन्न होगा घी की व्यवस्था होगी आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। अब सोचिए जहाँ घी की आवश्यकता थी वहाँ सरयू मैया का जल उपयोग में आया और यज्ञ पूर्ण हुआ। और ज्यों यज्ञ पूर्ण हुआ तो संत भगवान ने घी के जो डिब्बे आए उसको सरयू मैया में प्रवाहित कराया। वो सारा घी माँ को दिया कि माँ आपसे उधार में जितने टीने हमने लिए थे वो आपका हमने ऋण चुका दिया। तो विश्वास, बिना विश्वास भगति नहीं। मैं बार बार पहले दिन से कह रही हूँ, बिना भरोसे के ना भगवान मिले ना भक्ति मिले। जब भरोसा, आप अपने घर में देखो ना, कितने रिश्ते हैं आपके घर में, है ना, पति पत्नी है, बेटा बेटी है, पिता पुत्र का संबंध है, पिता और बिटिया का संबंध है। केवल एक बात विचारो, अगर आपके इस संबंध में से हम विश्वास को निकाल दें, अब आपके घर का माहौल कैसा होगा?
पत्नी पति पर विश्वास ना करे, पति पत्नी पर विश्वास ना करे, बेटा अपनी माँ पर विश्वास ना करे, माँ बच्चे पर विश्वास ना करे, कैसा संबंध होगा वो घर कैसा होगा? कलह के अलावा उस घर में कुछ होगा क्या? जेकरे घर में एकाध भी अगर शंकालु उपस्थित हो गए, उस घर को तो भगवान ही बचाए। फिर संसार में हर बीमारी का इलाज है, पर शंका करने वाले का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास। उस घर में आप कैसे सुमति की स्थापना करें?